स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ना जन्म भूमि तो आपकी रिहाई है आज, क्या आप तैयार नहीं हैं? भावुक ना हो, याद रखें मैंने क्या कहा। तो मुझे इन दोनों राज्यों से अकेले ही युद्ध करना है। वर्ण, आदित्य ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। युद्ध अनंत है, लेकिन क्या मुझे इसे मजदूरी करने के लिए अपने दिल या दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए? युद्ध चाहे जो भी हो, हर कदम मुक्ति की ओर होना चाहिए। तुम कौन हो? मेरा नाम यात्रा। आदित्य के केस में मैं गवाही देने आई हूँ। अच्छा ना, इतने साल तक कहाँ थी? पापा मुझे जबरदस्ती मुंबई लेकर मेरी शादी करा दी। मेरा बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था और मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। आदित्य के बारे में सुनने के बाद मैंने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। मनसा, प्लीज यहाँ आओ। अपना सिर हिलाते हुए मत रहो। मुझे शक है किसी लड़की को यहाँ भेजा है, जरूर उसी ने भेजा होगा। वो अचानक यहाँ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं करता हूँ, मैंने अपने करियर में बहुत से झूठे गवाहों को देखा है। ये सब छोटे मोटे मामले हैं, अलग हैं। एक छोटी सी गलती और तुम अपना करियर, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि अपना लाइसेंस भी खो देते हो। तुम अपने जीवन में फिर कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। तुम लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन इस मशीन को नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट में तुम्हारी पोल खुल जाएगी। मैं जो भी पूछूं बस उसका हाँ और ना में जवाब देना। तुम तैयार हो? हाँ। तुम्हारा नाम यात्रा है? हाँ। क्या तुम्हारा जन्म 23 जुलाई 1997 को हुआ था? हाँ। क्या तुम चेन्नई में पैदा हुई थी? नहीं। क्या तुम और आदित्य प्यार करते थे? हाँ। तुम्हारा फेवरेट कलर लाल है? ये आदमी क्या है? ये पागल है क्या? क्या पसंदीदा रंग, पसंदीदा एक्टर? ये मूर्खों वाले सवाल क्यों पूछ रहा है इससे? अन्ना, वो एक्सपर्ट है, आप प्लीज चुप रहिए। क्या आदित्य जाली चेक करता था? हाँ। क्या तुम दोनों धोखाधड़ी में साथ थे? नहीं। क्या आदित्य के आतंकवादी संबंध है? अन्ना, पॉलीग्राफ रिपोर्ट आ गई है। ये क्या कहता है कि वो झूठ बोल रही थी? कोई परिणाम नहीं निकला। मतलब? अधूरा है। मतलब वो ये नहीं जानती कि यात्रा सच बोल रही है कि नहीं। तो उसने मशीन को भी भ्रमित कर दिया है। अब हम क्या करें? समय नहीं है अन्ना, अगले सप्ताह में अपील करनी ही होगी। हमें आदित्य पे भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। आदित्य, कैसे हो आदित्य? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह देखूंगी। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। चिंता क्यों, तुम अभी यहाँ हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम ये केस जीतें। धीरज रखो। हैदराबाद अब शतरंज का हब बनते जा रहा है। हैदराबाद कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। इस मेगा इवेंट में ए श्रीमन नारायणा, हेलो। आइए आइए बैठिए। लंबा समय हो गया, कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हो तुम? क्या करते हो? इन क्लिक सवालों के लिए समय नहीं है। लगता है जेल से आपको कोई ज्ञान मिला है। हाँ? नहीं, कैदी आदित्य एक शानदार शतरंज खिलाड़ी है। कितना शानदार! विश्वनाथ आनंद, कास्परोव। अच्छी बात है, रिहा होने के बाद उन्हें फेडरेशन की तरफ से पार्टिसिपेशन देते हैं हम। हाँ, उसी के लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसका अपराध क्या था वैसे? कब रिहा हो रहा है वो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे अपने खेल में वापस जाओ। क्या अभी?
अगर मैं किसी आतंकवादी को खेलने की अनुमति देता हूँ तो मुझे अपना संघ बंद करना होगा। अरे मुझे परवाह नहीं है कि तुम इसे कैसे करोगे, लेकिन आदित्य को फेडरेशन से अगले महीने होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में होना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, उनके जैसा खिलाड़ी हमें अभी तक नहीं मिला है। उसे सिर्फ एक मौका दो। इतना आसान नहीं है यार। अरे एक बार उसका खेल देख लो, फिर फैसला तुम्हारा। ठीक है, अगर आदित्य इतने शानदार खिलाड़ी हैं तो राम इन 18 खिलाड़ियों को मार देता है। आदित्य को 18 में से किसी एक को हराने दो, तब देखेंगे हम। ठीक है? ठीक है, 18 में से किसी एक के खिलाफ क्यों खेले? वही खेलेगा जो सभी 18 को हराता है। ठीक है? आदित्य, बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए आया है। ऐसा लगता है कि ये कुछ जरूरी है। आदित्य, राम नेशनल चैंपियन, वो मेरे दोस्त स्टेट चेस फेडरेशन हेड है। अगर तुम उसके खिलाफ जीत जाते हो और फेडरेशन से राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप में आज प्रवेश हमारे पास करोगे, अपील की सुनवाई है, याद है? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चलेगा। राम कल वर्ल्ड टूर पर जा रहा है, इसलिए हमें इस तरह से व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल 9 मिनट बचे हैं, क्या हम शुरू करें? ठीक है। हाँ, क्या तुम ठीक हो? थोड़ी नर्वस हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रोसिक्यूटर सवाल पूछे तो सच्चाई से उसका जवाब देना। C6 D5 वहां बैठ जाओ। किंग D8 ये है नाना। जो 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 रुको रॉकी C8 नींद से तुमने कहा कि यात्रा हमेशा कोहल लगाती है, उसने आज नहीं लगाया। चेक। तुमने आज काजल क्यों नहीं लगाया? मैं जल्दी में भूल गई। लेकिन पिछले 10 दिनों से मैंने इसे लगाते नहीं देखा। देखिए, फिलहाल मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल है कि आदित्य को मैं जेल से कैसे रिहा करवाऊं। चेक। इन तस्वीरों में काजल क्यों नहीं था? हम यात्रा पे थे, इसलिए मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। ठीक है, तुम्हारे काजल के बारे में आदित्य क्या कहता था? वो कहता था कि ये बहुत खूबसूरत है। वो उसका वर्णन कैसे करेगा? चेक। तुम इससे बात क्यों करना चाहती हो? 1 मिनट रुको अन्ना, मुझे बताओ। अगर उसे पता होता वो तुम्हें बता दे। ध्यान दीजिए। कोर्ट के लिए मायने नहीं रखता कि मैंने काजल लगाया है या नहीं, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है। आइए कार्रवाई शुरू करते हैं। आदित्य के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसे बड़ा मुद्दा मत बनाइए। कोई नहीं मानता कि आदित्य बेकसूर है, लेकिन मुझे विश्वास था और उसने मुझे धोखा दिया। उसने सिर्फ धोखा दिया है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि हमने एक नकली गवाह पेश किया है, हम न केवल अपना करियर बल्कि आदित्य की माफी भी खो देंगे। मनसा, जी जज साहब। देरी क्या है, कार्रवाई शुरू करो। माफ कीजिए जज साहब, प्लीज। आदित्य, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। QD 7 चेक QD7 check. RC5 check. जज साहब,
एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच विश्वास एक प्रमुख कारक होता है, और मुझे अभी एहसास हुआ है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है और इसलिए मैं ये केस छोड़ रही हूँ। मैं आपका और अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूँ। कोर्ट स्थगित कर दिया जाता है। राम, आप खेल हार चुके हैं, इस्तीफा दे दें। श्री, आपने जो कहा वो सच है, वो एक चमत्कार है। चेकमेट कहने तक खेल खत्म नहीं हुआ है। चेकमेट। हटो बच्चे, आपका समय खत्म हुआ। सर अभी भी समय है। सर, यहाँ नहीं, इस ग्रह पर आपका समय समाप्त हो गया है। आपकी अपील रद्द कर दी जाती है। आपका वकील केस से हट गया है। हट जाओ, चलो हटो। अबे हटो यहाँ से। लेकिन अभी भी समय है। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? खेल QB 5 चेक। अबे साले, तेरी तो मैं, अरे पकड़ो इसे। QD 5 चेक। RT 5 चेक। हमें तुम्हारे खातों में पैसा मिला है, बहुत सारा। कल सुबह तुम्हें पैसे कहाँ से मिले थे? वो कहाँ से आए थे? मैंने क्रिकेट पर सट्टा लगा के जीते थे। फिर शाम का क्या? फिर से सट्टेबाजी? नहीं, मैंने शाम को तो रोलेट खेला था। तुम कह रहे हो स्टेडियम से कसिनो तक की सवारी का भी पैसा मिलता है? मुझे स्लॉट मशीन पर 777 मिले थे। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक दिन में इतनी सारी जगह नहीं जा सकते और ना ही इतना पैसा जीत सकते हो। ओके, मुझे अपना फोन दिखाइए। दीजिए। राजबेट, उनके पास 125 फ्री स्पिन, 500% बोनस और 10% कैशबैक भी है। ओ, तेजी से पैसे। तुम जा सकते हो। मेरे लिए सभी वैध रास्ते बंद हैं। मेरे पास एकमात्र ऑप्शन राष्ट्रपति से माफी की अपील है। आदित्य, बूढ़ा आदमी आपको देखना चाहता है। 3 महीने से बाहर खाना खा रहा है और सो रहा है अच्छे से। आप उसे एक बार क्यों नहीं देखते? लगता है आप जेल के बाहर 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं। बात क्या है? तुमसे मिलने के लिए। मरने से पहले मुझे देखने के लिए। ऐसा नहीं है आदित्य, मैं तुमसे कुछ कहना मुझे अपने चाहता हूँ। भाषण से मत मारो। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, इसे थूक दो। नेशनल चैंपियनशिप बस 10 दिन दूर है, तुम्हें उसमें भाग लेना है। उसके बाद कॉमनवेल्थ, फिर ग्रैंड मास्टर और तब विश्व मैं या प्रतियोगिता। मेरी लाश। तुमने बरसों किया है, लेकिन क्या तुम्हें कोई समझ नहीं है? अगर अपील रद्द कर दी जाती है तो आप जानते हैं कि वे मुझे मौत के घाट उतार देंगे। क्या मैंने तुम्हें वर्ण के हर कदम पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? आप इसे कैसे भूल गए? अब तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ और मुझे शांति से मरने दो। मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा मत कहो आदित्य, तुम्हारी प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। क्या तुम पागल हो? चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम मेरी प्रतिभा और बकवास के बारे में तुम क्यों मृत्यु बात से करते बच हो? नहीं सकते तो साक्षात बनो। तुम्हारा नाम जीवित रहेगा, भले ही तुम मर जाओ। तुम्हारे जैसा दूसरा खिलाड़ी नहीं होगा आदित्य।
क्या आप खुद भी सुनते हैं? आमतौर पर लोग मरते हुए आदमी से पूछते हैं कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है, लेकिन तुम एक मरते हुए आदमी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कह रहे हो। इसलिए अगर मैं खेल खेलता हूँ तो आप एक कोच के रूप में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, कलंक से मुक्ति मिलेगी। सही। क्या ये किसी मरे हुए आदमी की आंखों से एक पैसा अपने चुराने अंदर की की जैसा नहीं प्रतिभा को लगता? दुनिया के परिचित कराने के अलावा चलो जाओ यार। मेरा कोई अगर हिडन कोई एजेंडा मुझसे नहीं है। पूछने आता है तो कहो कि ठीक मुझे है। फांसी पर जब तक लटका खेलने दिया के लिए गया राजी है। नहीं हो जाते, याद रखना बाहर ही रहूंगा जेल के। हेलो बॉस। विक्रम, वेद, मैंने सुना है कि शतरंज में किलर हैं आप। अगर वो बाहर होते तो शायद वो चैंपियन होते। हम चुप्पी नहीं समझ सकते मालिक। हो सकता है कि उसे खामोशी के पीछे बहुत दर्द हो। हाँ आओ कुछ लेते हैं। ठीक है। अरे आपको उस व्यवस्था में देखकर बड़ी पीड़ा होती है बॉस। यहाँ 4 साल रहने की कोशिश करें। हमारा इतने लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं है बॉस। यहाँ से भाग रहे हैं? नहीं। जाहिर है आप हमें नहीं जानते, हम पहले भी 5 बार भाग चुके हैं। इसलिए तुम दोनों को यहाँ भेजा गया है। इस बार पकड़े जाने पर वही कहानी सुनाते हैं, लेकिन हम सफलतापूर्वक बच निकलेंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। आदित्य, मैं जा रहा हूँ। यहाँ कभी वापस मत आना। अन्ना, क्या आदित्य के मामले में माफी की कोई संभावना है? राष्ट्रपति को माफी देने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो नहीं करेगा। ये सब कुछ मौजूदा सरकार की सिफारिशों में तय किया जाता है, समझे? कुछ समझ आया? सीधे शब्दों में कहूँ तो साइन करने के लिए समय की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है। अगर पीड़ितों का परिवार आदित्य के समर्थन में एक याचिका पर साइन करे तो? वो करेंगे। अगर करें तो? तब हर साइन आदित्य के लिए जीवन की एक नई सांस होगी। मैं आदित्य से मिलने जा रही हूँ। तुमने कहा कि वो किसी से मिलने को इनकार करता है। जेलर ने 15 मिनट की अनुमति दी है। मैं उससे उसके सेल में मिलने जा रही हूँ। हमें बचने के लिए 100 गार्ड और 120 सीसी कैमरों से बचना होगा। मुझे लगता है आदित्य ठीक था, बचना इतना आसान नहीं है। ए वेद, शक डर से ज्यादा खतरनाक होता है रे। मन, वचन और कर्म को हमेशा सहयोग करना चाहिए। हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। हमारे भाग जाने के बाद हेडलाइन क्या कहेगी? हाँ बताओ। महान भगदड़। मैडम, मैडम, लड़की अरे बहुत मैडम, अच्छी यहाँ लग रही देखिए, है। इधर आइए मैडम, यहाँ पे आइए जरा। मैडम, ए चल हट। मैडम, तुम क्या आतंकवादी के लिए आई हो? ए बेबी, मुझे भी दर्शन दे दो ना। अगर जीतना चाहते हो तो कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे आदित्य। जब हम जानते हैं कि मृत्यु ही लक्ष्य है तो एक कदम आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? हो सकता है तुम्हारा कदम क्या लक्ष्य बदल हासिल दे। करने के लिए? तुम्हारी आजादी। जब तुम जीतोगे तो दुनिया की करीब बढ़ोगे, जनता अपनी राय बदलेगी और तुम्हें माफी दी जाएगी। तुमने मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? यात्रा। मुझे एनआईए में एक दोस्त के जरिए पता चला है कि 4 आतंकवादियों में एक लड़की भी है, पर उसका नाम यात्रा नहीं है, इसाबेल। जिहाद में उसकी रुचि बहुत ही पहले विकसित हो गई थी। उसने इसे अपना मिशन बना लिया। बॉम्ब ब्लास्ट के 2 दिन के बाद वो इसाबेल के नाम पर दुबई चली गई थी। यदि आप उसे पकड़ लेते हैं तो आप मामले को फिर से खोल सकते हैं। सही। 1 महीने पहले दुबई में आतंकी कैंपों पर हमले हुए थे। गोली लगने से यात्रा की मौत हो गई। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है नेशनल चैंपियनशिप के लिए खेलना। अगर मैं जीत गया तो क्या माफी मिलेगी? बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए शतरंज की कुछ किताबें लाई हूँ।
निराश मत होना। आदित्य, मुझे माफ करना तुम पे विश्वास नहीं करने के लिए। अरे उसे जाने दो। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें मार दूंगा, जाने दो। अरे दे दो, एक किस तो दे दो मेरी जान। अरे उसे जाने दो। छोड़ो से जाने दो, छोड़ो से, छोड़ साले, हे छोड़ो से, छोड़। उसे याद किया यार। चलिए मैडम। चुप हो जाओ। एक मुक्का और तुम मौत के मुंह में चले जाओगे, बेवकूफ कहीं के। आइए मैडम। देख रहे हो आदित्य, एक आदमी का जीवन एक औरत से शुरू होता है और एक औरत के साथ समाप्त इस होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उस लड़की को भूल जाना जिसे आप प्यार करते हैं ना। कब तक पान खाओगे? हम भागने की स्कीम बना रहे हैं, क्या तुम साथ आओगे? क्या ये बचने के इरादे की कमी है या जीवन में रुचि खत्म? हाँ कहो और हम तुम्हें साथ ले चलेंगे। जल्दी सोचो और हमें बताओ बॉस। రాములు రాములా నన్నాగం చేస్తే మీరు एक मिनट रुको। हाईकोर्ट ने आदित्य को चेस टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दे दी है सर। अदालतों के पास कुछ नहीं, बस अनुमति देते रहते हैं। सुरक्षा करना अब हमारा सिरदर्द है। वैसे क्या तुम वाकई मानते हो कि आदित्य निर्दोष है? क्या आप मानते हैं? नेशनल शतरंज चैंपियनशिप के साथ आदित्य का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। भाई शुभकामनाएं। गुड लक बॉस, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद बॉस। जीत आपकी होगी आदित्य, आपको हमारी जेल का नाम रोशन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये लो, बूढ़ा आदमी कुछ नए कपड़े लाया तुम्हारे लिए। नमस्कार। भव्य सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत 39वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 300 से भी ज्यादा उम्मीदवार यहाँ पहुँचे हैं। इतिहास में पहली बार मौत की सजा पाने वाला कोई आतंकवादी शतरंज टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। आदित्य पिछले दरवाजे पर है, चलो जल्दी करो। चलो चलें। उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। राजबैट्स.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए। अभी से माफी की अपील करने पर विचार कर रहे हैं आदित्य। मैं इसे 2019 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों का तहे से स्वागत करता हूं। ये नॉकआउट चैंपियनशिप है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। गेम शुरू होता है अब। भूत और भविष्य, मृत्यु और जन्म के समान है। यदि आप इस क्षण को चाहते हैं तो आपको अपने मन और आत्मा को जोड़ना होगा। आदित्य भाग ले रहा है, बेहतर होगा हम चैंपियनशिप की उम्मीद छोड़ दें। आगे बढ़ो और हार मानो, मुझे ऐसा कोई डर नहीं। मैंने उसके साथ कई बार खेला है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जब आपका उससे सामना होगा तब आपको पता चलेगा। आदित्य ने राष्ट्रपति से माफी की अपील की है। हमें राष्ट्रपति की सहमति के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। सर, मैं इस मामले को पिछले 4 साल से संभाल रही हूँ। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आई हूँ कि आदित्य निर्दोष है। मुझे नहीं पता कि वो दोषी है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो जीना चाहता है। मुझे बताएं कि कहाँ साइन करना है।
आपने कहा आप डरते नहीं। चेकमेट। आदित्य ने लगातार तीसरा गेम जीत लिया है। अब सबकी नजर आदित्य पर टिकी हुई है। రేపు జరిగే గేమ్ లో ఆదిత్య రామ్ తో తలపడతాడు। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं आदित्य। చరిత్రలో बेशक ये आदित्य है, बिल्कुल वही आंखें हैं। हे राम, शुभकामनाएं। मैं अभी आऊंगा। हाय राम। मास्टर जी, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आदित्य, पक्का? 100% पक्का। वैसे मैं स्वामी हूँ, मैं आदित्य का बचपन का दोस्त हूँ। हेलो, नमस्ते। तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अरे शरारती, आप सभी भी गुप्त रूप से देख रहे हैं। आप इसे घर पर टीवी पर भी देख सकते थे। अरे जाओ,